नमस्कार। हम लोग बटन और ऑयस्टर मशरूम घर में उगाने की कोशिश कर रहे हैं ऑर्गेनिकली। तो इसके लिए स्टेप 1 होता है, मशरूम को एक सबस्ट्रेट चाहिए होता है। तो वी हैव चूजन बीट हस्क, जिसको आप आम भाषा में तूड़ी भी कहते हो। ये किसी भी गौशाला में आपको मिल जाएगा आराम से और काफ़ी सस्ता होता है ये। तो ये स्टेप 1 है। आपने अपने बिकॉज मशरूम नीड्स मॉइस्चर, तो हम लोगों को इसको पानी में भिगो के रखना है सो दैट ये थोड़ा मॉइस्चर रिटेन कर ले। इसको हम ओवरनाइट पानी में भिगो के रखेंगे। इससे एक तो जो इसमें कोई थोड़ी बहुत डस्ट होती है वो भी निकल जाती है और सेकेंडली ये मॉइस्चर भी रिटेन कर लेता है। ओवरनाइट रखने के बाद द सेकेंड स्टेप इज, इसको हम एक्स्ट्रा पानी को सीव आउट कर लेंगे और थोड़ा सा ड्राई होने के लिए रख देंगे। इतना मॉइस्चर रहना चाहिए कि जब आप इसको प्रेस करें तो आपके हाथ में थोड़ा सा गीलापन आए, लेकिन बिल्कुल वेट ना हो ये। स्टेप 2 इज, हम इस सबस्ट्रेट को ऑटोक्लेव करेंगे। ये हमारे डेंटल क्लिनिक के ऑटोक्लेव का यूटेंसिल है, इसको हमने फिल कर दिया है। तो आज इसको ले जाएंगे ऑटोक्लेव करने। ये स्टेप कोई नेसेसरी नहीं है, आप घर में इसको नॉर्मल पानी में एक पतीले में डाल के बॉयल भी कर सकते हैं और सुखा सकते हैं। ये इसलिए नेसेसरी होता है ये स्टेप क्योंकि इस तूड़ी में बहुत सारे और जीवाणु हो सकते हैं, माइक्रोब्स हो सकते हैं, फंगाई हो सकती है। तो जो मशरूम आप जैसे बटन मशरूम और ऑयस्टर मशरूम हम उगाना चाह रहे हैं, जब हम उनके स्पॉन यानी उनके बीज इसमें डालेंगे तो बटन और ऑयस्टर मशरूम के अलावा भी इनका न्यूट्रिशन वो माइक्रोब्स ले जाएंगे और फिर हमारे बटन मशरूम की जो ग्रोथ है वो कम हो जाएगी, उसकी पैदावार कम हो जाएगी। सो स्टेप 1 इज़ सबस्ट्रेट को सिलेक्ट करके उसको पानी में भिगो के रखना। स्टेप 2 इज़ विल सीव थ्रू इट एंड गो फॉर ऑटोक्लेविंग या ग्रोइंग ऑर्गेनिक मशरूम्स एट होम। स्टेप 2 विल बी ऑटोक्लेविंग द सबस्ट्रेट। इसके लिए आप इसको सिंपली बॉयल भी कर सकते हो और यू कैन यूज़ ए सिंपल ऑटोक्लेव। Make sure you lock the autoclave properly. We have to autoclave the substrate on 121 degrees Celsius at around 15 psi temperature for 60 to 90 minutes. After the substrate will be free of all the microbes and fungi, and it's almost ready to be inoculated with the mushroom spawn. The next step in the process of growing mushroom will be inoculating the substrate. मशरूम ग्रो करना, एक्चुअली मशरूम इज काइंड ऑफ एन अनलिमिटेड स्पीशीज। आप एक माइसीलियम के ग्रेन से अनगिनत अमाउंट ऑफ माइसीलियम क्रिएट कर सकते हैं एंड देन यू कैन इंड्यूस फ्रूटिंग, जिससे हम फिर जो मशरूम जिस फॉर्म में हम खाते हैं वो फ्रूटिंग होती है। तो उससे पहले हमें इसको इनोकुलेट करना है। हमने कल अपने बीट हस्क को या अपने सबस्ट्रेट को ऑटोक्लेव किया था अलॉन्ग विद दिस पैकेट। इसको भी हमने उसी टेम्परेचर पे ऑटोक्लेव कर लिया अराउंड 120 डिग्री। ये इसलिए किया गया ताकि कोई भी माइक्रोब या फंगल स्पोर्स जो पहले से सबस्ट्रेट में हो वो उससे निकल जाए, ताकि वो हमारे मशरूम का न्यूट्रिशन ना ले और उसकी ग्रोथ को रोके ना। तो इसके लिए करना क्या है, इसकी अराउंड 2 से 3 इंच की लेयर सबस्ट्रेट की आपने बना लेनी है और उसके बाद मशरूम के बीज, जिनको मशरूम स्पॉन कहते हैं, ये मशरूम इंडस्ट्री में मशरूम ग्रोइंग आप ऑनलाइन भी चेक करेंगे, आपके आसपास बहुत से लोग बना के इनको बेच रहे हैं। दिस होल पैकेट ऑफ 1 kg बटन मशरूम स्पॉन कॉस्टेड मी अराउंड 115 रुपीज। और इससे अराउंड हम मिनिमम अगर हम अपना प्रोसेस फॉलो करें तो 10 टाइम्स तो जरूर हम जो है मशरूम उगा सकते हैं, यानी कि 10 किलो के आसपास। और 1 किलो मशरूम अराउंड अच्छी क्वालिटी का 1 किलो मशरूम बटन मशरूम आज की डेट में अराउंड 200 रुपये किलो के आसपास है। तो आप समझ सकते हैं कि ये एक बहुत कॉस्ट इफेक्टिव जो है प्रोसेस है। ऑटोक्लेव नहीं है आपके पास तो आप सिंपली बॉयल कर सकते हैं इस सबस्ट्रेट को और छान सकते हैं, और कुछ नहीं है। और बस ये ध्यान रखें, इसी स्पॉन्ज से एक बार खरीद के आप आगे फर्दर स्पॉन्ज भी अपने आप तैयार कर सकते हैं नॉर्मल वीट यूज करके। मशरूम ग्रोइंग में सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है, जो ध्यान रखने वाली है,
वो है स्टरलाइजेशन। मतलब आप आपके हाथ जो है आप स्टरलाइज कर लें यूजिंग 70% अल्कोहल सैनिटाइजर, या फिर आप अच्छे से वॉश कर लीजिए अपने हाथों को और सबस्ट्रेट को भी। इस तरह से आपने एक लेयर बना के और फिर मशरूम स्पॉन्ज थोड़े साइड में और थोड़े सेंटर में छिड़काव कर देने हैं। आप देख सकते हैं, आई कैन शो यू इन दिस मैनर। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप एक ऐसी जो है इस तरह की कई लेयर्स आपको तैयार करनी है कि ये टोटल बैग का साइज अराउंड 8 इंच के आसपास हो जाए। इसी तरह से स्पॉन्ज के बाद एक लेयर और हम डालेंगे सबस्ट्रेट की, और इसको थोड़ा लूजली डालें ताकि मशरूम ग्रोइंग करने के लिए आपके पास थोड़ी जगह हो। थोड़ा लूजली एक लेयर और डाल के जेंटली इसको प्रेस कर दीजिए ताकि ये हम पूरे पैकेट का अच्छे से इस्तेमाल कर पाएँ। देन अगेन अनदर लेयर ऑफ स्पॉन्ज। इस स्पॉन्ज को यूजुअली फ्रिज में स्टोर करना है ताकि ये माइसीलियम जो है हम इसकी ग्रोथ को अब थोड़ी देर के लिए सस्पेंडेड एनिमेशन में रखें, यानी कि रोक सकें। इस तरह से आप मल्टीपल लेयर्स बनाते जाएंगे। अगर हम प्रोसेस को ठीक तरीके से फॉलो करें तो मशरूम ग्रो करना काफ़ी आसान है। आपके सामने जैसे इसमें हमने तकरीबन 10 लेयर 8 लेयर्स में मशरूम स्पॉन्ज की हमने बनाई है विद सबस्ट्रेट। एक 1.5 से 2 इंच का हमने सबस्ट्रेट लिया है और उसके बीच में हम स्पॉन डालें, और आप देख सकते हैं कितना कम, ऑलमोस्ट सिर्फ 100 ग्राम के करीब स्पॉन यूज करके हमने ये तैयार कर लिया है। यानी 10 से 15 रुपए के स्पॉन में एक ये बैग तैयार है। और अब इसमें जो भी एक्स्ट्रा एयर है उसको हम निकाल देंगे और इसको लूजली दबाने के बाद इसको टाई कर देंगे। इसको आप बांधने के लिए एक रबड़ बैंड यूज कर सकते हैं या कोई धागा। इसको बांध के आपको एक कूल एंड डार्क प्लेस में रखना है। मशरूम एक फंगस है जो प्रेफर करती है सभी फंगस की तरह एक डार्क एरिया और एक मॉइस्ट एरिया, और इसके साथ साथ जो है इसमें हमें कुछ होल्स भी कर देने हैं। मेक श्योर कि जिससे आप होल कर रहे हैं ये भी स्टेरलाइज्ड हो, साफ हो। ये ऑक्सीजन के फ्लो के लिए, एयर फ्लो के लिए हमें कुछ होल्स इसमें कर देने हैं, और जिससे इसमें फंगस को एयर भी मिलती रहे और वो अपने आसानी से ग्रो कर सके। आज 23 नवंबर है जब हमने फर्स्ट बैग अपना इनोकुलेट किया है, और 15 से 20 दिन के बाद आप देखेंगे विल कम बैक टू दिस एंड यू विल सी कि ये जो फंगस है ये पूरे में ही फैल के पूरे इस सबस्ट्रेट को व्हाइट कलर का माइसेलियम कर दिया है। जब वो हो जाएगा उसके बाद फिर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव आउट करेंगे जिसको फ्रूटिंग कहते हैं, और उसके बाद ये रेडी हो जाएगा। मेक श्योर कि आप इस पर आज की डेट भी मार्क कर दीजिए, बिकॉज उसके बाद आपको रेडी रहेगा, बाद में याद रहेगा कि इस दिन हमने ये किया था, ताकि फर्दर मोर बैग्स वी विल प्रिपेयर, तो हमें पता चलता रहेगा कि टाइमली मशरूम की हम हार्वेस्टिंग कर पाएंगे। मशरूम उगाने की प्रक्रिया में जो नेक्स्ट स्टेप होगा दैट विल बी इंड्यूसिंग फ्रूटिंग इन द माइसीलियम, जो हमने एक सबस्ट्रेट पे, जो ऑटोक्लेव सबस्ट्रेट था उस पे हमने ग्रो किया था। इसके लिए हमने 3 डिफरेंट टाइप के सेटअप्स यूज किए हैं। ये ऑयस्टर मशरूम है, इसको 29 नवंबर को हमने इंड्यूस किया था। जैसे हम इंसान हैं या कोई भी जानवर है या कोई भी प्लांट है, पहले हम अपनी जड़ें मजबूत करते हैं, मैच्योर होते हैं, फाइनेंशियली स्टेबल होते हैं, इमोशनली, तब हम ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने की सोचते हैं। सिमिलरली मशरूम भी ऐसे ही हैं, पहले ये ग्रो करेंगे
सबस्ट्रेट पे माइसीलियम फैलाएंगे, यानी इनकी जड़ें। आप देख सकते हैं किस तरह से ये वाइट जो है ये माइसीलियम है। ये माइसीलियम अभी तक, क्योंकि ये ढक्कन बंद था, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड रिच एनवायरनमेंट में था, अभी तक इसके अंदर कोई ऑक्सीजन का फ्लो नहीं गया। तो अब हमें फ्रूटिंग इंड्यूस करनी है, तो हमें इसकी जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं उसको बदलना पड़ेगा। अचानक से इसको शॉक देंगे, उसके लिए क्या करना होगा, इसमें साइड्स पे वॉल पे थोड़ा थोड़ा सा पानी स्प्रे करेंगे, ताकि, और इसमें हम इस तरह से ऑक्सीजन का इनफ्लो कर देंगे और इसके ढक्कन को थोड़ा सा खोल के छोड़ देंगे इन सेमी डार्क शेड। मैं इसके लिए एक अलमारी यूज कर रहा हूं, अलमारी के अंदर रख दूंगा इसको, एंड विद इन 5 to 7 days इट विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग बटन मशरूम, जिसको हम मशरूम बोलते हैं। ये भी बटन मशरूम का सेटअप है। ये भी आप देखेंगे पूरी तरह से व्हाइट हो चुका है सबस्ट्रेट, ये माइसीलियम है। अब इसके लिए, इस तरह के सेटअप के लिए हमें केसिंग करनी पड़ेगी। केसिंग का मतलब, अभी ये अगेन आप देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड रिच, इसमें ऑक्सीजन नहीं है, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिच सिचुएशन में है। तो हम इसको अब जो है 2 हिस्सों में काट लेंगे। बटन मशरूम जो होता है वो अपवर्ड फ्रूटिंग टाइप का एक मशरूम है। मशरूम की अलग अलग स्पीशीज होती हैं, वो अलग अलग टाइप से जो है फ्रूट प्रोड्यूस करती है। जैसे ऑयस्टर मशरूम है, ये साइड को फ्रूट करता है। इस तरह से हम इसको 2 हिस्सों में काट लेंगे। अब आप देखेंगे इसमें इस तरह के ये व्हाइट जैसे आपके स्पाइडर वेब्स होते हैं, उस तरह के माइसीलियम ग्रो कर चुका है। अब इसको जेंटली हम थोड़ा थोड़ा प्रेस कर देंगे। फ्रूटिंग के लिए हमें कुछ न्यूट्रिशनल सॉइल, यानी कुछ मिट्टी, कुछ तत्व ऐसे डालने पड़ेंगे कि जो फ्रूट जब उगे तो उसको भरपूर मात्रा में खाना पीना या न्यूट्रिशन मिलता रहे। तो इसको थोड़ा थोड़ा साइड से दबा देंगे। इसके बाद ये ऑटोक्लेव है। मशरूम ग्रोइंग के प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टेरिलाइजेशन। अगर आप ये ऑटोक्लेव नहीं है आपके पास, ऑफ कोर्स नहीं होगा, ये तो हमारे डेंटल लैब में तो हम यूज कर रहे हैं, तो आप नॉर्मल प्रेशर कुकर भी यूज कर सकते हैं। ये हमने मिट्टी ली है और इसको हमने ऑटोक्लेव कर दिया, यानी इसके सारे कीटाणु अब मर चुके हैं, ताकि किसी और टाइप का फंगस इसमें ग्रो ना कर पाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है मशरूम उगाने की प्रक्रिया में, ऑटोक्लेविंग। ये सबस्ट्रेट को भी ऑटोक्लेव किया जाता है, स्टेरिलाइज किया जाता है, बट लार्ज स्केल पे ये प्रोसेस करना महंगा पड़ता है, क्योंकि बिजली की खपत होती है और इतने लार्ज स्केल पे इसको करना भी मुश्किल है। तो नॉर्मली कमर्शियली हम लोग जो मशरूम फार्मर्स हैं वो फॉर्मेल्डिहाइड या फॉर्मेलिन केमिकल का यूज करते हैं और केमिकल फर्टिलाइजर जैसे पोटैश वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। फॉर्मेलिन या फॉर्मेल्डिहाइड एक नॉन कार्सिनोजन है, ये हम लोग जानते हैं सब। तो आप समझ सकते हैं कि मशरूम जो एक एंटी कैंसर वेजिटेबल की तरह हम खा सकते हैं, लेकिन उसको उगाने की प्रक्रिया में हम फिर एक कैंसर कार्सिनोजन यूज करते हैं। इसीलिए मैं हमेशा अपील करता हूं, कहता हूं, खुद भी कोशिश करता हूं कि हम अपना जो प्रोड्यूस है, फूड प्रोड्यूस जितना हो सके उगा पाए। ऑफ कोर्स शहरों में मुश्किल है, जमीन की भी कमी है, सॉइल की भी कमी है, लेकिन जितना भी हो सके एटलीस्ट कोशिश तो कर सकते हैं। उसी कोशिश का एक प्रयास ये मशरूम ग्रोइंग है। इस तरह से इसके ऊपर 1 से 2 इंच की एक लेयर बना देनी है इस माइसेलियम के ऊपर, और क्योंकि मशरूम को मॉइस्चर पसंद होता है तो इसको मेनली ह्यूमिडिटी मेंटेन करने के लिए किसी ऐसी जगह पे रखें जहां पे आप एक ह्यूमिडिटी मींस मेंटेन हो सके। अब आप देखेंगे पहले ये इस पॉलिथीन के सेटअप में बंद था और उसमें जो है मेनली कार्बन डाइऑक्साइड रिच बन गया था, उसमें ऑक्सीजन नहीं जा पा रही थी।
अब हमने इसको न्यूट्रिशन दे दिया है सॉइल के थ्रू, और हमने इसको पैकेट को ओपन अप कर दिया है, जिससे इसमें ऑक्सीजन अब जाने लगेगी। तो एनवायरमेंटल कंडीशन बदलने पे ये जो माइसीलियम है इसको अब समझ आएगा कि मुझे फ्रूटिंग प्रोड्यूस करनी चाहिए, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करना चाहिए, तो ये स्टार्ट कर देगा प्रोड्यूस करना फ्रूटिंग आफ्टर 5 to 7 डेज। हाँ, हमें इस सॉइल को जरूर ऐसे हर 2 से 3 दिन में स्प्रे करते रहना है। मॉइस्चर बहुत जरूरी होता है, और ये परफेक्ट वेदर है ठंड का, जिस टेम्परेचर पे मशरूम ग्रो करते हैं। तो और ये एक नहीं, कम से कम 2 या 3 बार फ्लश देगा, यानी 2 से 3 बार हम इसमें से फ्रूटिंग ले सकते हैं। और हमने कोई भी केमिकल यानी कोई फॉर्मेलिन और कुछ भी हमने इसमें यूज नहीं किया है। अब इसको भी हम स्प्रे करके फिर से सेमी शेड प्लेस यानी उसी अलमारी के अंदर दोबारा रखेंगे। इस पॉलिथीन को हमें बार बार इस्तेमाल ना करना पड़े, ताकि ये एनवायरनमेंट के लिए खराब है। इसी वजह से हमने ये रीयूजेबल टब को भी कोशिश किया है। ये मैं पहली बार कर रहा हूँ, तो इट्स काइंड ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। तो हम देखते हैं, अगर इसमें सक्सेसफुल हुआ तो ये रीयूजेबल है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी रहेगा, हम किसी भी फिर प्लास्टिक कंटेनर में यूज कर सकते हैं। अब आते हैं ऑयस्टर मशरूम पे। ऑयस्टर मशरूम जो होता है एक साइडवेज ग्रोइंग मशरूम है, ये ऐसे साइड को निकलेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, अब आप देखते हैं ये भी पूरी तरह माइसीलियम ग्रो कर चुकी है ऑयस्टर मशरूम की। ये 29 नवंबर को हमने रखा था। अब हमने इसको क्या करना है, जगह जगह थोड़े से कट जो हमने दिए थे वो बड़े कर देने हैं बस। तो जब हम कट बड़े कर देंगे इस तरह से, तो इसमें ऑक्सीजन जाने लगेगी, और इन्हीं कट्स के थ्रू ये माइसीलियम जो है फ्रूटिंग देने लगेगा। पहले जो इसमें बहुत माइनर छोटे होल थे, उनका मेन एम था कि जो माइसीलियम ब्रीद आउट करेगी कार्बन डाइऑक्साइड वो बाहर निकल सके। बट अब हम ये थोड़े बड़े बड़े होल्स कर रहे हैं, ताकि इसी के थ्रू ये फ्रूटिंग कर पाए। और आप देखेंगे कुछ दिनों बाद इन्हीं कट्स के अंदर से, जब हमने ये काटे हैं, बड़े बड़े मशरूम के गुच्छे निकल जाएंगे। अब ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी तरह होने के बाद आप देखेंगे कि ये भी फ्रूटिंग के लिए तैयार हो जाएगा। हाँ, इसको यूजुअली ऐसे टांग दिया जाता है किसी भी एरिया में। तो मैं अपने कर्टेन या हैंगर की रोड पे इसको टांगूंगा, जो क्लोजेट के अंदर, अलमारी के अंदर हैंगर के लिए टांगने के लिए बनता है, उस जगह पे इसको टांग दूंगा। और इसको भी बाहर से बार बार स्प्रे 2 से 3 दिन में पानी का स्प्रे करने लगेंगे। वी ट्राई टू ग्रो ऑयस्टर मशरूम्स। आज उसका बहुत अच्छा फल दिख रहा है हमें। इट्स टाइम टू हार्वेस्ट आवर फर्स्ट फ्लश टुडे। सी हाउ वेल दे हैव ग्रोन। वी आर नॉट एबल टू मेंटेन मॉइस्चर इनसाइड आवर होम, तो हमने इसको पार्क में रख दिया था, इन ए शेडेड एरिया, एंड सी हाउ वेल दे हैव ग्रोन। These are absolutely organic, chemical free, formaldehyde free, and super nutritious. For harvesting, you just hold it, twist it, see how crunchy they are, see the size, see how well their gills are seen, कितना अच्छा formation है इनका, and they are absolutely high in proteins, antioxidants, and even help fight you cancer. See.